1984 के सिख पीड़ित दंगों को मिला रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, हम कह सकते हैं, एक बड़ा कदम ले लिया है। जब 1984 में जब सिख दंगे हुए थे, उन पीड़ित परिवारों को मिल चुकी है नियुक्ति पत्र। जी हाँ, उन्हें सरकारी नौकरी दी गई है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। और इसी दौरान दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी बात भी कह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने कोई भी मदद नहीं की 1 रुपए की, परंतु अब उन सिख पीड़ित परिवारों को मिल चुकी है नौकरी। जी हाँ, 125 परिवारों को यह नौकरी देने का निर्णय लिया है दिल्ली की सरकार, यानी कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। इसी के साथ आपको यही बता दें कि उस दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। उन्होंने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, बल्कि न्याय और सम्मान की दिशा में एक मजबूत कदम है। जी हाँ, क्योंकि 1984 में जो हमें सिख दंगे देखने को मिले थे, जिसकी भयावह याद भी आज भी उन परिवारों को झकझोर देती थी, परंतु उन पीड़ित परिवारों को 125 लोगों को मिल चुकी है नियुक्ति पत्र, यानी कि सरकारी नौकरी, और उनमें से 19 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। इसकी जानकारी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने एक्स पर पोस्ट करके देती हैं। वो क्या लिखते हैं हम आपको बताते हैं। इतने वर्षों का संघर्ष, आपका जो अधिकार की लड़ाई थी, जो तकलीफ की लड़ाई थी, उस समय जो आपने सहा, जिस तरीके से देश में कत्लेआम हुआ और एक एक परिवार के कई लोग मारे गए, कैसे इतने सालों में आपने अपना जीवन यापन करके फिर से अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया, और इस बीच में किसी भी सरकार ने कोई मदद 1 रुपए की भी किसी भी परिवार को नहीं की। साथ ही में, जी हाँ, एक बड़ी बात कही है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, जो 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, उन पीड़ित परिवारों के 125 परिवारों को मिल चुकी है सरकारी नौकरी की, यानी कि नियुक्ति पत्र। और ये बड़ा कदम है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, क्योंकि उनकी सरकार को पूरे होने वाले हैं 100 दिन। इसी के साथ दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आगे कहती है, मुझे इस बात से बहुत ही सुकून मिल रहा है यह देखकर कि आज उन परिवारों में से 125 परिवारों को यह नौकरी देने का जो निर्णय हुआ, और उसमें से 19 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। यह हम सबके लिए सुकून देने वाला है। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे सुकून देने वाला पल बताया, और सही मायनों में सुकून देने वाला पल है। जिस तरह से 1984 में सिख दंगों में जो कत्लेआम हुआ था, उसमें कई सारे परिवारों की जिंदगी, हम कह सकते हैं, बर्बाद हो गई थी, और अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 125 परिवारों को दे दी है सरकारी नौकरी, और उन्होंने इसे बता दिया है सुकून देने वाला पल। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा इसके बारे में अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या बताते हैं। वो लिखते हैं, आज दिल्ली सचिवालय में 1984 सिख नरसंहार पीड़ित परिवारों को नौकरियों के लिए ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि न्याय और सम्मान की दिशा में एक मजबूत कदम है। मैं मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने वर्षों से अनदेखी झेल रहे सिख परिवारों के जख्मों पर मरहम रखने का काम किया। कई सालों तक केजरीवाल सरकार ने केवल वादे किए, मगर अमल कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और रेखा गुप्ता जी की संवेदनशीलता के साथ हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं, जिनका दर्द लंबे समय तक अनसुना किया गया। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है मनजिंदर सिंह सिरसा ने, जो खुद सिख समुदाय से आते हैं, और ये सही मायनों में सिख समुदाय के लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है। जिस तरह से दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों को राहत देते हुए 125 परिवारों को दी है सरकारी नौकरी। इसी के साथ सीएमओ दिल्ली भी इस बारे में जानकारी। आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने 19 इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल न्यूज साथ ही कश्मीर से विस्थापित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान। आपका दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री